हेलो एवरीवन, प्रैक्टॉक सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूव करना है बाय डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो प्रैक्टिकल में जैसे किया उसी की तरह अपन सबसे पहले सर्किट डायग्राम को ब्रीफली देखते हैं। तो देखिए, सर्किट डायग्राम में आपको एक बैटरी लेनी है, बैटरी को कनेक्ट करना है कैपेसिटर से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक 3 वे की है। कैपेसिटर के पैरेलल में वोल्ट मीटर, कुछ इस प्रकार सेटअप है आपके पास में। ठीक है, यहाँ की को नाम देते हैं ABC। बैटरी को लिख देते हैं E से और कैपेसिटर को C से। ठीक है, रेजिस्टेंस को R नाम दे देते हैं। तो सर्किट डायग्राम रहेगा इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वेरिफिकेशन में। अब थ्योरी में क्या लिखना है, जब ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना है तब मैं आपको बताऊंगा कि इस सर्किट को जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म कैसे करना है। तो देखिए, थ्योरी में लिखना है आपको। देखिए, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव कर रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। सो हम इसी का उपयोग करेंगे, यानी कि ऊर्जा को ना तो क्षय होता है और न इसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो एनर्जी है वो इक्वल आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेरीफाई हो गया है। तो देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय, हम जानते हैं, हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है ½CV0²। V यहाँ पर वोल्टेज है V0 और C कैपेसिटेंस है। ठीक है, फिर एनर्जी डिसिपेटेड, यानी जब डिस्चार्ज करेंगे तब एनर्जी डिसिपेट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो आप जब आपने 10th या 11th में पढ़ा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H = I²RT। I करंट, R रेजिस्टेंस एंड T टेम्परेचर। तो इसी की हेल्प से एनर्जी डिसिपेटेड हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, जहां हम लिखेंगे E = R इंटीग्रल I²dt। यहाँ R, क्योंकि यहाँ पर R कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस हम लेंगे तो इसलिए R को बाहर लिखेंगे और इंटीग्रल में I²dt, यानी I² को T के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। अब देखिए, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है आपको। ऑब्जर्वेशन में आपको लिखना है रेजिस्टेंस कनेक्टेड, जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट है ये वाला, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। सपोज करिए जितना भी आपके पास में जो रेजिस्टेंस है वो आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है उसको यहाँ पर लिखना है। अब बारी आती है प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने की और ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करने की। तो सबसे पहले आप इसे चार्ज करेंगे कैपेसिटर को। तो चार्ज करने के लिए आपको इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करना होगा, A को B से। A को B से कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर बैटरी के थ्रू। फिर डिस्चार्जिंग के टाइम आपको ऑब्जर्वेशन टेबल है वो फिल करनी है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो कनेक्शन है इसको इससे जोड़ना है, यानी बैटरी को अलग करना है। देखिए, अब ये जो टर्मिनल है वो अलग है, यानी बैटरी अलग हो चुकी है। अब रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो अब सबसे पहले आपको हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है। सपोज करिए यहाँ 0 टाइम पर आपके पास में वोल्टेज था, वो हाईएस्ट था, तो वो आपको लिखना है कि जो वोल्टेज था वो कितना था, वो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर रहेगी। फिर 30 सेकेंड के गैप से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल नोट करनी है। सपोज करिए यहाँ पर 30 पर मान लीजिए यहाँ 7 वोल्ट थी तो यहाँ पर 6.5 हो गई। ऐसा करके आपको 30, 60, 90 ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करनी है, वोल्टेज फाइंड करना है। उसके बाद में करंट फाइंड करना है। करंट फाइंड करने के लिए आप ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ अपने पास है V = IR, तो उसी की हेल्प से I = V/R। तो V की वैल्यू ये पता है अपने को और R यहाँ पर जो फिक्स है रेजिस्टेंस अपने गिवन है, तो I की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास में। I की वैल्यू पुट करने के बाद आप I² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आता है ग्राफ।
ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे आप I² और T के बीच में, I² वर्सेस T के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ I² और यहाँ T, ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। ग्राफ आने के बाद इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है, सपोज करिए ये वाला, यहाँ से ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, क्योंकि C की वैल्यू तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई होगी और V0 यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्राफ से ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो निकालना होगा और फिर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आएगी, यानी इक्वल आएगी मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगी वो एनर्जी डिसिपेटेड, यानी डिस्चार्जिंग के वक्त जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो दोनों इक्वल होगी। तब हम कहेंगे कि वेरिफिकेशन हो गया है फर्स्ट लॉ ऑफ को थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, फिर रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, बस इतना ही लिखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन ड्यूरिंग चार्जिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एनर्जी जो चार्ज करते वक्त स्टोर हुई कैपेसिटर में वो डिस्चार्जिंग के वक्त जितनी एनर्जी लॉस्ट हुई या डिसिपेट हुई उनके इक्वल है। हैंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वेरीफाइड। फिर प्रिकॉशंस में आप 2 प्रिकॉशंस एटलीस्ट लिखेंगे, तो उसमें पहले लिख लेंगे सर्किट शुड बी प्रॉपर्ली कनेक्टेड, ये जो सर्किट है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड होना चाहिए। एंड सेकेंड वन, वोल्ट मीटर रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली, जो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपको ध्यानपूर्वक लेनी है। तो इस प्रकार आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब देखते हैं कि वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलिए उन्हें देखते हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा एम था टू वेरीफाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसी लाइन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और दूसरा कैपेसिटर क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और न खत्म किया जा सकता है, यह प्रथम नियम है ऊष्मागतिकी का। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर वह डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड करती है, चार्ज को स्टोर करती है। फिर थर्ड क्वेश्चन बनता है आपके पास में, कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें पहला है रेजिस्टेंस क्या है, फिर करंट, एनर्जी। ये तीनों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट की पाथ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर है करंट। करंट होता है आपके पास में I = Q/T, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फिर है एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। तो इस प्रकार ये 5 से 6 कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप पढ़कर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।